दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ सच्चाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। इसी सच्चाई को सबसे बेहतरीन तरीके से दर्शाती है दशानन रावण की कहानी। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने अंत में उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि रावण में अनेक खूबियाँ थी जो उसे महान बनाती थी। वह सिर्फ खलनायक नहीं बल्कि एक विद्वान, तपस्वी, योद्धा और शासक भी था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो वे स्वयं रावण की महानता को देखकर आकर्षित हो गए। रावण का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य था। उसके 10 सिर केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे बल्कि 10 दिशाओं का ज्ञान और असीम बुद्धिमत्ता का प्रतीक माने जाते थे। वह एक महान पंडित, वेदों का ज्ञाता और सभी विद्याओं में पारंगत था। उसके जैसे तीव्र बुद्धि और विशाल ज्ञान भंडार वाला व्यक्ति शायद ही पृथ्वी पर फिर कभी हुआ हो। रावण की माता का नाम कैकसी था, जो एक दैत्य कन्या थी। पिता महर्षि विसर्वा थे। उनके भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन शूर्पणखा और धन के देवता कुबेर भी शामिल थे। रावण ने अपनी माता की प्रेरणा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक घोर तप करते हुए उसने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी जानते थे कि रावण अपने वरदान का दुरुपयोग कर सकता है, फिर भी उसकी तपस्या की कठोरता को देखते हुए उन्हें वरदान देना पड़ा। रावण ने अमरता जैसा वर मांगा, लेकिन शिव जी ने कुछ शर्तें लगाई। रावण को लगा कि अब कोई उसे हरा नहीं सकता। भगवान शिव ने रावण को इतना सम्मान दिया कि एक बार उन्होंने रावण को अपने घर की वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में आमंत्रित भी किया था। रावण न केवल योद्धा था बल्कि वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, राजनीति और युद्ध कला का गहरा ज्ञाता था। उसकी लंका स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, जहां समृद्धि और उन्नति चरम पर थी। लेकिन अहंकार ने धीरे धीरे उसकी बुद्धि को ढकना शुरू कर दिया। जब रामायण के अनुसार रावण ने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इससे पहले वह कई बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका था, लेकिन इस बार उसने एक ऐसे शत्रु को चुनौती दी जो धर्म और सत्य का प्रतीक था। रामायण के युद्ध में जब रावण मरणासन अवस्था में था, तब भी उसकी महानता कम नहीं हुई। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है। पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। उसके पास जाकर ज्ञान ग्रहण करो, जो तुम्हें और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण रावण के पास गए और उसके सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। जब लक्ष्मण वापस लौटे तो श्री राम ने समझाया, जिससे ज्ञान लेना हो उसके चरणों की ओर खड़े होना चाहिए।
सिर की ओर नहीं। लक्ष्मण फिर गए और इस बार रावण के चरणों के पास खड़े हुए। तब मृत्युशैया पर पड़े महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। पहली बात, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। रावण ने कहा, मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी। उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण आज मैं इस हालत में हूं। अच्छे काम को कभी मत टालो। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया, मैंने बानरों और भालुओं को बहुत छोटा समझा, उन्हें कमजोर मान लिया, लेकिन उन्हीं ने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। शत्रु की शक्ति को कभी कम मत आंको। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखो। किसी प्रियजन को भी मत बताओ, चाहे वो कितनी भी करीबी क्यों न हो। रावण ने कहा, मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मेरे अंत का कारण बना। ये तीनों उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। हम अक्सर अच्छे कामों को कल पर टाल देते हैं, छोटे छोटे शत्रुओं या चुनौतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने निजी राज दूसरों को बता बैठते हैं, जो बाद में हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, तपस्या और शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि अहंकार आ गया तो सब व्यर्थ हो जाता है। रावण विद्वान था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया। वह शक्तिशाली था, लेकिन धर्म की राह पर नहीं चला। वह राजा था, लेकिन प्रजा के कल्याण से ज्यादा अपने अहंकार को महत्व दिया। दोस्तों, रावण की यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। हमें अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी बुराइयों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अहंकार से बचना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, शत्रु की शक्ति को सही आंकना चाहिए और अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखना चाहिए। रावण के पतन के बाद भी उसकी विविधता का सम्मान श्री राम जैसे महापुरुष ने किया। यही सच्ची महानता है। दुश्मन में भी गुण देखना। इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने अंदर के रावण को नियंत्रित करें और राम जैसे गुणों को अपनाएं। धैर्य, धर्म, करुणा और सत्य जीवन में सफलता तभी मिलती है जब ज्ञान के साथ विनम्रता हो, शक्ति के साथ संयम हो और महत्वाकांक्षा के साथ नैतिकता हो। दोस्तों, हम इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियाँ, प्रेरणादायक प्रसंग और रामायण महाभारत के गुण रहस्य लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।